नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेशराव वानखड़े। किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के किसानों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि अब साधन सहकारी समिति पर किसानों को खाद, बीज के साथ साथ दवाइयां भी मिल सकेंगी, और वो भी बहुत सस्ते दरों पर। क्योंकि केंद्र सरकार ने साधन सहकारी समिति पर जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए समिति को ड्रग लाइसेंस जारी किया गया है, यानी अब साधन सहकारी समिति पर किसान धान बीज के अलावा दवाइयां भी खरीद सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोंडा के मस्कनवा स्थित साधन सहकारी समिति पर राज्य का पहला जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। वहीं इस खबर से किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें दवाइयां लेने के लिए मोटी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। सस्ते दरों पर ही साधन सहकारी समिति पर दवाइयां आसानी से मिल जाएंगी, यानी एक ही पद पर दो कार्य आसानी से हो जाएंगे। खाद बीज खरीदने के साथ दवाइयां भी खरीद लेंगे। खास बात तो यह है कि साधन सहकारी समितियों की इनकम में बढ़ोतरी लाने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि औषधि केंद्र खोले जाने के लिए जिले के 9 साधन सहकारी समितियों ने आवेदन किया था। आवेदन की जांच करने के बाद महज 3 साधन सहकारी समितियों पर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इन समितियों में साधन सहकारी समिति मनकापुर, साधन सहकारी समिति मस्कनवा और तरबगंज में साधन सहकारी समिति धमरैया का नाम शामिल है। वहीं लाइसेंस मिलते ही साधन सहकारी समिति मस्कनवा पर जन औषधि केंद्र खुल गया है। ये यूपी की पहली समिति है जो खाद बीज के साथ साथ दवाइयां भी बेचेंगी। कहा जा रहा है कि समिति के केंद्र पर दवाइयों की लॉट पहुंच चुकी है। उद्घाटन के बाद इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि समिति पर जन औषधि केंद्र के खुलने से सिर्फ किसानों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि अन्य लोग भी इसका सस्ते दरों पर लाभ उठा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने आम जनता को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम 5 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार समिति को लाइसेंस जारी करेगी। समिति पर औषधि केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित सचिव के पास होगी और इसके लिए सचिव को पूंजी निवेश करना होगा। सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। तो आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और आपको बता दें कि कृषि जागरण की ओर से 1 से 5 दिसंबर तक नई दिल्ली में द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जाएगा। अगर आप भी एक मिलेनियर किसान हैं, यानी कि आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तो आप भी द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का खिताब अपने नाम कर सकते हैं। तो फटाफट से देरी न करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।